सुनिए, इस बार दशहरे की छुट्टियां 4-5 दिन की हो रही हैं। नीला ने चाय का कप पकड़ाते हुए बड़ी शोखी से कहा। तो क्या? रणबीर तल्खी से बोला। दशहरा में मुझे झांसी जाना है, नीला बोली। फिर तो मम्मी से पूछ लो ना, रणबीर लापरवाही से बोला। पूछना है तो तुम ही पूछो, मुझे उल्टे सीधे बहाने नहीं सुनने हैं, जुझलाते हुए नीला बोली। रणबीर जानता है कि सास बहू की पटती नहीं है, दोनों को एक दूसरे के विचार पसंद नहीं है। नीला बहुत तेज स्वभाव वाली है, उसे अपने कामों में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं है। यदि किसी ने जरा सा भी किसी बात के लिए टोका तो वह बड़ा छोटा नहीं देखती और ऐसी ऐसी बातें सुनाती है कि फिर बोलने वाला आगे बोलने की हिम्मत न करे। उसके दिमाग में यह बात अच्छी तरह बैठी है कि ससुराल में सबको दबा कर रखो, सास ससुर का वह बिल्कुल लिहाज नहीं करती। मामूली सी बात पर भी खूब खरी खोटी सुना देती है, इसलिए सब उससे थोड़ा अलग अलग रहते हैं और इसी वजह से घर का वातावरण बड़ा बोझिल हो चला है, क्योंकि यहाँ न अनुशासन है और न बड़ों का आदर सम्मान। ठीक है, मैं ही पूछ लेता हूँ, रणबीर ने रुख बदल कर कहा। फिर बोला, चलो अब की बार मैं भी वहाँ अपनी छुट्टियाँ बिताऊंगा। नीला कुछ चकित सी हुई। क्यों, अब की बार क्या बात है? हर बार तो मुझे पहुँचा कर चले आते थे। बस मन हो गया। फ़ोन कर दो कि दामाद जी भी इस बार वहीं दशहरा मनाने की सोच रहे हैं। नहीं नहीं, तुम मुझे पहुँचा कर चले आना, नहीं तो तुम्हारी माँ मुझे ताना देंगी। अब छोड़ो भी, मैं भी चल रहा हूँ बस, गंभीर स्वर में रणबीर बोला। रणबीर के वहाँ छुट्टी बिताने की बात सुन जैसे कि आशा थी माँ खुश नहीं हुई। उन्हें बिना मतलब ससुराल में रहना पसंद नहीं था। उन्होंने समझाने की कोशिश की पर रणबीर अड़ा रहा। बोला, माँ तुम चिंता न करो, सब ठीक होगा। नीला जब भी मायके से लौट कर आती थी तकरार के नए नए नुस्खे सीख कर आती थी। यह बात रणबीर भी जानता था और माँ भी। इसलिए नीला के मायके जाने को लेकर हमेशा माँ अप्रसन्नता जताती थी। रणबीर के आने की खबर मिलते ही ससुराल में सभी स्वागत सत्कार के लिए तत्पर हो उठे। टैक्सी दरवाजे पर रुकी तो छोटा साला अरविंद, जो बाहर क्रिकेट खेलने जाने के लिए किसी साथी का इंतजार कर रहा था, लपक कर आया और सभी को नमस्ते कर सामान उठाकर अंदर ले गया। सास रसोई घर में कुछ बनाने में व्यस्त थी और ससुर जी कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। ससुर जी को नमस्ते कर उनका आशीर्वाद लेकर रणबीर रसोई घर में चला गया और अपनी सासू माँ को नमस्कार कर बोला, अरे क्या बना रही हैं माँ जी, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। आपके बनाए नाश्ते का मज़ा ही कुछ और है। सासू माँ अपनी प्रशंसा सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, बैठो बेटा, मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। रणबीर ससुर जी के पास बैठ गया। थोड़ी देर में नाश्ता आ गया। चाय पीते हुए वह सबका हाल चाल पूछता रहा। फिर वह अपना बैग उठा लाया और उसमें से कुर्ता पैजामे का एक सेट, जो कि चिकन का था, निकाल कर ससुर जी को दिखाया और बोला, बताइए पापा, यह सेट कैसा है? ससुर जी ने हाथ में लेकर कहा, बढ़िया है, इसकी कढ़ाई डिज़ाइन सोबर और महीन है, यह आपके लिए है। रणबीर ने हंस कर कहा, इस बार लखनऊ गया था तो 2 सेट लाया था, एक आपके लिए और एक पिताजी के लिए। अरे भाई, मेरे लिए तुम्हें लाने की क्या ज़रूरत थी? और पत्नी शारदा की तरफ मुखातिब होते हुए बोले, देखो रणबीर मेरे लिए क्या लाए हैं। सासू माँ चहक कर बोली, इसका रंग और डिज़ाइन तो बहुत अच्छा है, क्या दाम है? अब आप दाम वाम की बात मत करिए, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया बस। फिर रणबीर ने बैग से चिकन की एक साड़ी निकालते हुए कहा, यह आपके लिए। सासू माँ पुलकित हो उठी। अरे बेटा, इतना खर्च करने की क्यों तकलीफ की? मम्मी जी, फिर वही बात, मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ। अरे बेटा, यह बात नहीं है, तुम्हारे व्यवहार और विचार से हम वैसे ही प्रसन्न हैं। रणबीर ने साले सालियों को भी कुछ न कुछ दिया। नीला यह सब देखकर चकित सी हो रही थी, उससे रहा न गया। जैसे ही एकांत मिला, उसने रूठे अंदाज में रणबीर से कहा, तुमने यह सब कब खरीदा, मुझे तो बताया ही नहीं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ तुम्हें बताया ही जाए। नीला मुंह बनाकर चुप हो गई। रणबीर ने खाना खाते समय खाने की खूब तारीफ की, बीच बीच में हंसी की फुलझड़ियाँ भी छोड़ रहा था। सभी लोग बड़े खुश लग रहे थे। खाना खाने के बाद रणबीर साले व सालियों के साथ गपशप करने लगा और नीला माँ के पास बैठ गई। रणबीर ने अरविंद को पास बुलाकर बैठा लिया और उसकी पढ़ाई आदि के बारे में काफ़ी दिलचस्पी दिखाई। बातें तो बहुत हो गई। अब ये बताओ, तुम लोग कभी पिकनिक के लिए जाते हो? रणबीर ने अरविंद से मुस्कुरा कर पूछा। हम 1-2 बार कॉलेज से ही गए हैं, पर वैसा मज़ा नहीं आया जो अपने परिवार के साथ आता है, अरविंद और रिंकी मुँह बनाते हुए बोले।
तो ठीक है, कल पिकनिक का प्रोग्राम रहेगा, रणबीर बड़े दोस्ताना ढंग से बोला। अरविंद व पिंकी को जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। उन्होंने सारी प्लानिंग झटपट कर डाली। दामाद के इस मिलनसार व्यवहार से पूरा घर बहुत खुश था। दूसरे दिन किराए की टैक्सी कर ली गई। सभी लोग बैठकर चल दिए। शहर से बाहर एक झील थी और पास में ही अमराई थी। नीला ने माँ के साथ मिलकर पूरियां आदि बना ली थी। रणबीर पास की दुकान से कुछ मीठा ले आया। पिकनिक में बड़ा आनंद आया। बच्चों ने खूब खेल कूद किया। खाने पीने के बाद सबने खूब चुटकुले सुनाए। सभी हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। ऐसे ही मौज मस्ती करते छुट्टी के 4-5 दिन कैसे निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। रणबीर घर लौटने का मन बना रहा था। उस दिन शाम को सभी चाय पी रहे थे। तभी रणबीर ने टेप रिकॉर्डर निकाला और सबसे बोला, आप लोग ये आवाज़ पहचानिए तो ज़रा किसकी है। टेप चालू हो गया। सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। अचानक अरविंद चिल्लाया, अरे यह तो नीला दीदी की आवाज़ है। दीदी तुम किससे डांट डांट कर बोल रही हो? अरे हाँ, दूसरी आवाज़ तो तुम्हारी सासू माँ की लग रही है। वे भी धीरे धीरे कुछ कह रही हैं। रिंकी बोली, क्यों दीदी, ससुराल में तुम ऐसे ही बोलती हो? यहाँ हम लोगों से तो तुम कुछ और ही बताया करती हो। नीला के मम्मी पापा हतप्रभ हो नीला का मुँह देखने लगे। रणबीर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। रणबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बेटी छोटी छोटी बातों को सुनकर चिल्लाना शुरू कर देती है और सब पर दोष लगाया करती है। ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ कहता या समझाता नहीं, पर यह माने तब ना। इसके दिमाग में यह है कि ससुराल में सबको दबा कर रखना चाहिए। मैं तो आए दिन की चिक चिक से परेशान हो गया। फिर मैंने सोचा आप लोग ऐसे तो समझेंगे नहीं, इसलिए मैंने यह उपाय अपनाया। अब आप लोग जो समझे। तभी ससुर जी बोले, बेटा हम इतना नहीं जानते थे। यह तेज तो है लेकिन यह तो हद हो गई। छोटे बड़े का लिहाज करना ही छोड़ दिया। बेटा हम बहुत शर्मिंदा हैं। सासू माँ ने नीला को डांटा और समझाया। नीला को रणबीर पर रह रह कर क्रोध आ रहा था। मायके आकर नीला सास ससुर की खूब बुराई करती थी। सासू माँ ऐसे चिल्लाती हैं वैसे चिल्लाती हैं वगैरह वगैरह। आज उसकी पोल खुल गई। वह कुछ हद तक शर्मिंदा व क्रोधित भी थी। सासू माँ ने रणबीर से माफ़ी मांगी। अकेले में नीला को बड़ी हिदायतें दी और समझाया। नीला बस रोती रही। रास्ते भर नीला रणबीर से बोली नहीं। जब वे घर पहुँचे तो माँ का मूड कुछ उखड़ा हुआ सा था। वे कुछ कहने वाली ही थी कि नीला ने झुककर पैर छुए और हाल चाल पूछा। सास का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी उन्हें ध्यान आया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। नीला ने ससुर के भी पैर छुए। उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। जब सास किचन में जाने लगी तो नीला ने रोक कर कहा, आप बैठिए माँ, मैं चाय बनाती हूँ। स्वर में मिठास व अपनापन था। सास ने अविश्वास से बहू को देखा, फिर रणबीर की ओर देखा। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा था। नीला अभी भी मुंह फुलाए बैठी थी। बात नहीं कर रही थी, बस अपना काम यंत्रवत करती जा रही थी। रणबीर बेडरूम में जाकर कपड़े बदल रहा था। तभी नीला ने चाय का प्याला मेज पर रखते हुए कहा, यह चाय रखी है। वह जाने के लिए मुड़ी ही थी कि रणबीर ने हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम भी बैठो, अपनी चाय यहीं ले आओ। नहीं, मुझे नहीं बैठना है, नीला गुस्से में बोली। परंतु रणबीर ने जाने नहीं दिया। उसे पास में बैठा लिया। फिर बोला, तुम्हारी नाराजगी उचित नहीं। मैं तुम्हें समझाता था मगर तुम मानती नहीं थी। ऐसे में घर की सुख शांति के लिए कोई उपाय तो करना ही था। मेरे माँ पिता ने बहुत संघर्ष किया है। आज जब मैं हर तरह से समर्थ हूँ, मेरा फर्ज है सब तरह से उन्हें सुखी रखना। उनको दुखी व अपमानित होते देखना मुझे सहन नहीं होता। जरा सा मीठा बोलो, अच्छा व्यवहार करो तो माँ कितनी गदगद हो जाती है। यदि वे अपनी तरह से कुछ चाहती है तो कर देने में कौन सी मेहनत करनी पड़ती है। रणबीर ने नीला को समझाते हुए कहा। नीला कुछ सोचती रही, फिर धीरे धीरे सकुचाते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो रणबीर, आज के बाद मैं कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वेरी गुड, रणबीर ने शरारती अंदाज में कहा। अब अपनी चाय लेकर यहीं आओ, हम साथ में चाय पियेंगे। नहीं, हम सब साथ में चाय पियेंगे। चाय लेकर तुम बाहर आओ। नीला ने भी उसी शरारती अंदाज में नकल उतारते हुए मुस्कुरा कर कहा और पलट कर बाहर चली गई। रणबीर मन ही मन मुस्कुराया कि मेरा उपाय काम कर गया। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।